हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, मैं हूं पृथ्वी सिंह। ओके, जैसा कि आपने टॉपिक स्टार्ट किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बेसिक पढ़ लिया था, ग्राफ पढ़ा लिए थे। ठीक है ना, मैंने बताया था y इक्वल टू sin इनवर्स x या फिर y इक्वल टू f इनवर्स x इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के मैंने बताया था y इज द एंगल एंड x इज द वैल्यू। ठीक है ना, इफ यू रिमेंबर अबाउट दिस, राइट है कि नहीं? तो मैंने डिफरेंट केस कराए थे, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, राइट है कि नहीं? सबका डोमेन रेंज बताया था, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? अब देखो एक इंडेक्स बना लेते हैं, इससे क्या समझने में थोड़ा दिक्कत हो। ठीक है, दिक्कत नहीं हो, वैसे तो मैं याद रखेगा, उस इंडेक्स की जरूरत नहीं है। इंडेक्स अबाउट रेंज एंड डोमेन, इंडेक्स अबाउट रेंज एंड डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, या फिर मैं इसका लिखूं ITF, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? तो यहां पर बनाता हूं मैं इंडेक्स, क्या क्या लूंगा? देखो मैं यहां लूंगा मैं ITF, ठीक है ना? कौन सा ITF होगी? दूसरी बात, नेक्स्ट देना, इधर मैं लेता हूं x, दिस इज x एंड दिस इज y, राइट है कि नहीं? सुनते चलना मेरी बात। y, पहला y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब मुझे बताओ x का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? डोमेन। तो मैंने तुम्हें इस केस में बताया था x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू 1। इफ यू रिमेंबर अबाउट दिस, दैट मींस x बिलोंग्स टू क्लोज -1 to 1 एंड डोमेन क्या था? सॉरी, रेंज क्या थी? -π/2 to π/2। y is greater than or equal to -π/2 and less than π/2, so y belongs to close -π/2 to π/2। is that clear? ठीक है ना? this is domain, this is range। second case सुनते चलना। second case, y equal to cos inverse x। in this case again x greater than or equal to -1, less than or equal to 1। कल मैंने ग्राफिकल मेथड बताया था तुम्हें, राइट है कि नहीं? एंड या फिर मैं सीधा लिखूं ब्रैकेट में -1 to 1। so now for this y greater than or equal to 0 and less than or equal to pi, so range belongs to close 0 to pi for cos inverse x, राइट है कि नहीं? थर्ड केस थर्ड, y equal to tan inverse x। भैया इस केस में मैंने बोला था x ग्रेटर देन -π/2, सॉरी, डोमेन था x ग्रेटर देन -∞ to ∞, दैट मींस x बिलोंग्स टू -∞ to ∞, और इसको बोलते हैं ऑल रियल नंबर। इफ यू रिमेंबर अबाउट दिस, नाउ रेंज y greater than -π/2 to π/2, less than π/2, so y belongs to -π/2 to π/2 in open bracket। अरे नहीं, ध्यान भूल गया क्या? tan इनवर्स x ग्राफ कैसा आया था? ऐसा, ये और ये, ठीक है ना? ये -π/2, ये π/2 की, रिमेंबर, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट देखो, y इक्वल टू cot इनवर्स x। भैया इस केस में भी मैं सीधा लिखूं x बिलोंग्स टू r, पता है ना? यही वाला आएगा। यहां पर ये ग्राफ क्या हो जाएगा? 0 से पाई के बीच, राइट है कि नहीं? और ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन। मैंने तो बताया था डिक्रीजिंग कौन सा है, इंक्रीजिंग कौन सा है। हाँ जी, लेकिन y की जो रेंज होगी ना, ग्रेटर देन 0, लेस देन पाई, दैट मींस y बिलोंग्स टू ओपन 0 टू पाई, राइट है कि नहीं? थर्ड केस, सॉरी नेक्स्ट, y इक्वल टू sec इनवर्स x। फिफ्थ केस, सर डोमेन था x बिलोंग्स टू ओपन, सॉरी क्लोज 0 टू पाई, और कहां पर ब्रेक हो रहा था? π/2 पर। सॉरी, ये तो टेंट हो गया ना। डोमेन के लिए लिखा था मैंने मॉडुलस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब या तो x क्या था? लेस देन और इक्वल टू -1, और x greater than or equal to 1, means x belongs to -∞ to -1 union 1 to ∞, और रेंज
y बिलोंग्स टू 0 to पाई, जो cos इनवर्स का रेंज है वही, लेकिन सिर्फ एक खास बात, माइनस पाई बाई 2 का फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, ब्रेक, तो ये क्या है, रेंज है कि नहीं। सिमिलरली y इक्वल टू सेक cosec इनवर्स x, सिमिलर केस मॉडुलस x, है कि नहीं, मींस लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू, सो x बिलोंग्स टू यूनियन 1 to, बट y, सर y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, ठीक है ना, बट बीच में कौन बैठा हुआ, 0, तो 0 को हटा दो, ये आगे रेंज, है कि नहीं। ये इंडेक्स ध्यान रहनी चाहिए तुम्हें, इंडेक्स तुम पढ़ोगे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली याद रहने जाएगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, है कि नहीं, आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, इससे क्या है और भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है कि नहीं। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है, सुनो, फाइंड द वैल्यू ऑफ the value of find the value of tan cos inverse 1/2 plus tan inverse minus 1/√3, ठीक है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक बात बताओ, मैंने तो बताया था इसका मतलब क्या होता है, एंगल y इक्वल टू cos इनवर्स x एंगल, तो इसकी वैल्यू कितनी लूंगा मैं, 0 से पाई के बीच लूंगा। cos इनवर्स x का केस मैंने बताया था, cos इनवर्स x के लिए cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी, 1/2, तो एंगल कितना आएगा, cos एट विच एंगल इक्वल टू 1/2, बट इन 0 to पाई, सो इट इज π/6, सॉरी π/3, cos π/3 तो 1/2 आता है, तो एंगल होता है कि नहीं, तो ये कितना होगा, tan π/3, अच्छा प्लस ऑफ tan इनवर्स -1/√3। देखो tan इनवर्स x के केस में जो एंगल आएगा ना, -π/2 to π/2 आएगा, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब देखो वैल्यू कितनी है, -1/√3, तो एंगल कितना आएगा, मैंने कहा एंगल भी नेगेटिव ही आएगा, 0 से π/2 tan इनवर्स पॉजिटिव होगा, राइट है कि नहीं, तो एंगल भी कैसा आएगा, नेगेटिव भी आएगा। अब नेगेटिव कितना, मैंने कहा -π/6, तो tan π/6 कितना होता है, 1/√3, तो -tan π/6 कितना होगा, -1/√3। देखो -π/6 में लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, तो कितना हो गया, tan एलसीएम ले लो, π/3, सॉरी एलसीएम ले लो, कितना है 6, 2π माइनस पाई, तो कितना आ गया π/6, और tan π/6 कितना, 1/√3। इज दैट क्लियर, तो ये अपना आंसर है 1/√3, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए। मुझे जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है ना, जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -√3/2 प्लस ऑफ π/6, ठीक है ना, ये आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ, वैसे तो मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, फंक्शन बताया था मैंने, फाइंड द डोमेन ऑफ sin इनवर्स 2x² - 1, इज दैट क्लियर, कितना sin इनवर्स 2x² - 1 का
इसका जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कराने वाला नहीं हूं, मैं बहुत इजी क्वेश्चन है, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दिस क्वेश्चन। राइट, इधर आ जाओ। अब देखो साइन इनवर्स इसका डोमेन बताना, मतलब एक्स की वैल्यूज, तो मैंने तो बताया साइन इनवर्स एक्स के लिए x must be greater than or equal to -1 less than or equal to 1. If you remember about this, so 2x square minus 1 greater than or equal to -1 less than or equal to 1. Right again, is that clear? So now from here you will get x add कर दूंगा, 2x square already greater than or equal to 0 less than or equal to 2. Is that clear? Right again, but we need only x, so x square less than or equal to 1 greater than or equal to 0, we already know about this. x स्क्वायर हमेशा 0 से तो ग्रेटर ही आता है या इक्वल आ सकता है, तो इसमें इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां से सीधा लिखोगे x स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 1, दैट मींस इन दिस केस x बिलोंग्स टू, मैं सीधा लिख दूं मॉडुलस, आंसर क्या लिखूं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन, सॉरी x belongs to minus infinity to -1 union 1 to infinity, इसका आंसर यही तो आता है x less than or equal to -1 और x greater than or equal to 1। कई बार बता चुका हूं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो डोमेन क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू -1 और लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर 1 टू इंफिनिटी, दोनों का यूनियन, ठीक है ना, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। ओके, तो मैं इसको रफ कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है ना, कंप्लीट क्लास में क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं, क्योंकि आज का बेसिक समझ में आ जाना चाहिए, बेसिक समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगी, ठीक है नहीं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। मैंने बोला था इनइक्वालिटी जब भी आ जाए तो इनइक्वालिटी के बारे में पता कर लेना, फंक्शन किसका है इनइक्वालिटी में, फंक्शन है cos इनवर्स का, तो cos इनवर्स के साथ ही तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आता है cos इनवर्स x कैसा डिक्रीजिंग फंक्शन, इफ यू रिमेंबर cos इनवर्स x का ग्राफ शायद समथिंग ऐसा था, ये -1 to 1, तो x की वैल्यू क्या है, इंक्रीज, बट फंक्शन f ऑफ x जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है x, तो f ऑफ x तो डिक्रीज हो रहा है, तो cos इनवर्स x कैसा डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कितना होता है पाई, दिस इज 0, सो cos इनवर्स x कैसा डिक्रीजिंग फंक्शन, इज दैट क्लियर और नॉट। और जैसे डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा तो तुम इसको हटाओगे तो भैया इनइक्वालिटी साइन क्या होगा, चेंज, हटेगी, क्योंकि x स्क्वायर से ग्रेटर है, x स्क्वायर ग्रेटर आएगा ना, तो भैया x इज लेस देन x स्क्वायर, सो नाउ फ्रॉम हियर यू विल गेट x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन 0, इसको इधर भेज दिया मैंने, सो यू विल गेट x into x minus 1 greater than 0, that means x less than 0 और x greater than 1। अगर नहीं समझ में आया तो इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व करना आता है, फैक्टराइज आगे, और फैक्टराइज आगे तो राइट नंबर लाइन पे क्या कर दो, रिप्रेजेंट कर दो, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट है कि नहीं, राइट मोस्ट साइड ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन, 1 from here power is odd then sign will change, is that clear or not, right again, and 0 from here power is odd then sign will again change, but I need only greater than 0, so this zone, either this zone, and the value will count, not count, so either x less than 0 or x greater than 0, that means x belongs to minus infinity to 0 union 1 to infinity, these are the values of x for which cos inverse x is greater than cos inverse x square। okay, next मैं आगे सॉल्व करता हूं, ठीक है ना, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ओ सॉल्व, नेक्स्ट सॉल्व कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू कॉट इनवर्स x
प्लस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0, राइट है कि नहीं? इसके बारे में पता करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आइडिया तुम्हें हो चुका होगा। तो भैया क्वाड्रेटिक का फंडा दिख रहा है तो पहले कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालो, राइट है कि नहीं? तो मैंने कहा एक काम करो, कॉट इनवर्स एक्स को मैं y से रिप्लेस कर देता हूँ। अगर मैंने इसको y से रिप्लेस किया देन यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इन y प्लस ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। इज दैट क्लियर और क्लियर नॉट? So now from here you will get the two factor y minus 1 into y minus 2 is greater than 0. Now you have the inequality. This factor product of these two factors is greater than 0. That means either y less than 1 or y greater than 2. And y is inequality है, solve कर लोगे ना inequality नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके, ठीक है ना? ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है हमें? y can replace as by cot inverse x. So cot inverse x either less than 1 or cot inverse x either greater than 2. Is that clear or not? है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, cot inverse x कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? तुम बोलोगे सर डिक्रीजिंग कैसे? देखो सर cot inverse x ऐसे ही आता है क्या? Is that clear or not? ये कितना होता है 0, ये कितना होता है पाई। जैसे x बढ़ेगा cot इनवर्स क्या होगा? डिक्रीज। ये y इक्वल्स टू cot इनवर्स x, राइट है कि नहीं? ध्यान से देखो cot इनवर्स ये रहा x की वैल्यू 1 ये रही, तो क्या 1 है। अगर x इक्वल्स टू cot इनवर्स x लेस देन 1, ग्राफ समझ लीजिए, ये cot इनवर्स x का ग्राफ है, cot इनवर्स x की वैल्यू अलग y x मिलेगी, तो ये रहा 1 cot इनवर्स x। ध्यान से देखो cot इनवर्स x की वैल्यू लेस देन 1, ये पाई बाई 4, क्योंकि cot पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 दोनों कितने होते हैं 1। अगर x cot इनवर्स x की वैल्यू 1 चाहिए, 1 से लेस चाहिए, तो ग्राफ कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि आफ्टर दिस ग्राफ cot इनवर्स x क्या है? मोर देन 1, और यहां पर कितना 1, तो यहां से x कितना आएगा? x ग्रेटर देन पाई बाई 4, राइट है कि नहीं? यहां पर तुम क्या बोलो? x ग्रेटर देन cot 1, ठीक है ना? यहां पर मैं सीधा लिख दूं cot इनवर्स x, 1 को लिख दूंगा cot इनवर्स पाई बाई 4, सही है कि नहीं? ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? cot इनवर्स 1 लिख दूंगा, हाँ सही है ना? cot पाई बाई 4, राइट है कि नहीं? cot पाई बाई 4। अब तुम क्या लोगे इसका cot, तो cot इनवर्स cot ऑफ पाई बाई 4, तो ये कितना हो गया? लेकिन तुम जैसे ही x को वैल्यू लोगे ना, तो x इनक्लूडिंग साइन के जो चेंज, तो यहां कितना आ जाएगा? पाई बाई 4। दूसरी बात तो मैं यहां से दिख रहा है, यहां से इफ cot इनवर्स x लेस देन 1, cot इनवर्स x की वैल्यू क्या? लेस देन 1, तो ये वाला ग्राफ, इसके लिए कौन सा ग्राफ रिस्पांसिबल है? ये वाला। सो x ग्रेटर देन पाई बाई 4, एक केस तो ये आ गया। दूसरी बात अब क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन 2, तो 2 देखो ये कितना आ गया? पाई बाई 2, ठीक है ना? पाई बाई 2 आएगा कि नहीं? राइट है कि नहीं? और जैसे पाई बाई 2 आएगा, सॉरी ये 1 आएगा, क्या कर रहा हूं मैं? cot इनवर्स x, हाँ सही है ना, लेस देन 1, ये कितना आएगा? 1। cot 1, एक मिनट, एंगल की वैल्यू आई एक्स मिलेगी, सॉरी देखो तुम ऐसे समझो, ये एक्स एक्सिस, ये पाई, ये 0, cot इनवर्स एक्स का कैसे? ये कितना? पाई बाई 2, ठीक है ना? अब मुझे क्या चाहिए? cot इनवर्स के एक्स क्या होना चाहिए? लेस देन 1, तो ये पाई बाई 2, तो cot इनवर्स एक्स सपोज करो यहां आ गया लेस देन 1, राइट है कि नहीं? अब देखो तुम्हें x की वैल्यू चाहिए, तो देखो cot इनवर्स x का कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन, सो x डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इनक्लूड साइन क्या होगा? चेंज, ग्रेटर देन cot 1। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? और x लेस देन cot 2, ठीक है ना? तो यहां कहीं cot 1 आएगा, cot 1, तो फॉर दिस
x ग्रेटर देन cot 1, है कि नहीं। दूसरी बात cot 2 से क्या चाहिए ग्रेटर, cot इनवर्स x ग्रेटर देन 2, तो ये वाला ग्राफ यहां मान लो ये आ गया 2, तो इसके बाद ये, इसके लिए देखो cot 2 का केस जो भी आएगा, तो यहां से क्या आ गया x लेस देन cot 2, तो यहां से x लिखोगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू cot 1 यूनियन cot 2, सॉरी उल्टा कर दिया 0 टू, हाँ सही है ना, तो ये हो गया ना, छोड़ना इसको, क्या दिक्कत है, x ग्रेटर देन cot 1 लेस देन cot 2, cot 2 ग्रेटर आएगा, हाँ सर cot 2 क्या होगा, cot 1 से लेस होगा, ध्यान रखना, क्योंकि जैसे एंगल ज्यादा होगा cot का फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, तो यहां से आगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू cot 2 यूनियन cot 1 टू इन्फिनिटी, ध्यान रखना सबका, ठीक है ना। तो तुम इस फॉर्म में भी लिख दो या इस फॉर्म में भी लिख दो, cot 1 cot 2 ऑलमोस्ट सपोज करो कहां भी आएगा, यहां भी मान लो, यहां गया cot 2, इसके बाद वैल्यू क्या चाहिए, इससे ग्रेटर, तो इससे लेस, ये वाला जो हटेगा नहीं, और ये ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट वैसे भी कॉट कैसा है, डिक्रीजेबल थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द वैल्यू of x for which cosec inverse cos of x is defined, ठीक है ना। समझना क्वेश्चन को, क्या बोले, cosec इनवर्स cosec, देखो पहली बात y इक्वल टू cosec इनवर्स cos x बोल रहा है, सुनना भैया, फोर cosec इनवर्स कैपिटल x या तो लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या मैंने लिखाया था कि नहीं, इंडेक्स में लिखा है, कल भी बताया, तो यानी कि cos इनवर्स cos x जो है ना लेस देन इक्वल टू -1 और cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट है कि नहीं। पहला केस स्टार्ट कंसेप्ट समझना, बट एक बात बताओ, cos x तो सर ऐसा होता ही नहीं, cos x तो सर इससे इसके बीच में होता है, ये बोल रहा है सर या तो -1 से लेस या 1 से ग्रेटर या इक्वल, लेकिन एक्चुअली cos x की डेफिनेशन ये बोलता है, cos x की डेफिनेशन तो ये होती है ना, दोनों कंबाइंड रिजल्ट और डिफाइन होना चाहिए, तो डिफाइन का ओनली एक ही केस पॉसिबल, सो cos x either equals to -1 और cos x equal to 1, सही है कि नहीं, या तो x की वैल्यू cos x की वैल्यू कितनी है 1 या -1, cos x इसके अकॉर्डिंग -1 से लेस या इक्वल, जबकि होता ही नहीं cos x, या ग्रेटर देन और इक्वल, नॉट पॉसिबल, इक्वल हो सकता है, तो ओनली एक ही केस पॉसिबल है डिफाइन होने के लिए कि cos x क्या हो 1 या -1, तो इस केस में x कितना आएगा, cos x -1 का आता है ऑर्डर पाई पर, तो x इक्वल टू ऑर्डर पाई 2n प्लस या -1 पाई, और इवन का आता है और x इक्वल टू 2m पाई, इवन पाई पर cos x कैसा है, ठीक है ना 1, तो ये मेरे क्या आ गई x की वैल्यूज, राइट है कि नहीं। यहां लिखना m बिलोंग्स टू i, अच्छा यहाँ 2n -1 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है ना, राइट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1
साइन इनवर्स 2 raised to power x. सेकेंड वन cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. थर्ड वन tan इनवर्स x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर. ठीक है ना. एंड फोर्थ वन sec इनवर्स x प्लस 1 बाई x. ठीक है ना. देखते सर अब तो पहला केस देखते हैं. यहां से आ जाओ. पहला कौन सा केस है? y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 2 रेज टू पावर x. वैल्यूज बतानी है इनकी. अच्छा 2 रेज टू पावर x कैसा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ग्रेटर देन 0. राइट है कि नहीं? ग्रेटर देन 0 होता है ये तो पता ही है. लेकिन 2 रेज टू पावर x की वैल्यू क्या 1 से ग्रेटर ले सकता हूं? ये तो 2 रेज टू पावर x. यहां तुम लिखोगे वी नो 2 रेज टू पावर x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी. तुम जानते हो. बट साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू क्लोज -1 to 1. सबको पता है. तो उसी हिसाब से लूंगा. देखो 0 से ये लेस हो नहीं सकता, 0 से ग्रेटर. लेकिन 1 से ग्रेटर मैं ले नहीं सकता. माइनस नेगेटिव में जा ही नहीं सकता, तो 1 से ग्रेटर ले नहीं सकता. ठीक है ना. समझ में आ गया. सो तो यहां लिखना सो. इसको लिखने के बाद सो. फिर ये अब देखो क्या लेना है. इनवर्स साइन इनवर्स रेज टू पावर 2 रेज टू पावर x. अब देखो साइन इनवर्स ले रहे हो. साइन इनवर्स x कैसा है? इंक्रीजिव फंक्शन. सो इंक्रीजिव साइन विल नॉट चेंज. तो ये कितना आ गया? साइन इनवर्स 0. और ये कितना? साइन इनवर्स 1. साइन इनवर्स 0 कितना? 0. अरे ध्यान हो तो तुम. ये तो था साइन इनवर्स x अगर आप 0 से कहां तक पूछ रहा है? 1 तक. ये रहा साइन इनवर्स 1. कितना आता है? π/2. ये रहा 0. और -1 के लिए ये रहा. तो ये कितना? π/2. सॉरी. तो यानी कि साइन y फंक्शन जो है ना y ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू π/2. ये आ गई वैल्यूज. y बिलोंग्स टू 0 टू क्लोज π/2 एंड एट 0 ओपन इट. इज दैट क्लियर? ठीक है ना. तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं. नेक्स्ट सेकंड y इक्वल टू cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. तो पहली बात तो मैं किसके बारे में बात करूंगा? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के बारे में. तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. इसको थोड़ा सा मैं परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिख देता हूं. तो a स्क्वायर माइनस 2. ये कितना है? x. तो 1/2 करना पड़ेगा. 2x आ गई. तो नेक्स्ट टर्म कितनी है? b स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4. ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया तो अपनी तरफ से घटाना ही पड़ेगा. प्लस 1. तो यहां से आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. ये इतना कितना हो गया? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ये क्या हो गया? रूट ऑफ 3/4 का स्क्वायर. 3/2 का स्क्वायर. समझ में आ रहा है? 3/4 है. 3/4 का राइट है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखना. x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अप टू कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक. परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? सुन लेना. x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/4. ये 3/4 हो गया. ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 अप टू अगेन इंफिनिटी. इंफिनिटी में कुछ भी डालूं ऐसा हो गया समुद्र में पानी, बाल्टी पानी डाल दो. इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज दिस बट वी नीड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. सो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3/4. हाँ जी. ये कितना हो गया? रूट 3/2. और ये कहां तक? अप टू इंफिनिटी. ठीक है ना. ये तो इसकी कहानी होगी. बट फॉर cos इनवर्स x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1. क्या तुम पता है? तो यानी कि इसकी वैल्यू इंफिनिटी तक नहीं ले सकता मैं. राइट है कि नहीं? इंफिनिटी तक नहीं ले सकता. सो
यहां से लूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ग्रेटर देन रूट 3/2 तो होगा, लेकिन कहां तक ले सकता हूं, मैक्सिमम 1 तक। और इक्वल लगाओ, इक्वल काउंट हो गया इसमें, इक्वल आ गया कि नहीं, ये वाला केस लूंगा, राइट है कि नहीं, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत होगी, कहां तक लूंगा, रूट 3/2 से 1 तक, ठीक है ना। बट मुझे क्या लेना है, कॉस इनवर्स, सो कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ध्यान से देखना, ये आ गया कॉस इनवर्स 1 और ये कितना आ गया कॉस इनवर्स, अब ये इनफिनिटी साइन चेंज हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, कॉस इनवर्स कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या हो गया, फिर ये कितना आएगा 0 और ये मेरे पास फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स 0 1 होता है, सॉरी हाँ कॉस इनवर्स 1 कितना होता है 0, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट हाँ जी, ये कितना आ गया, अरे भैया रूट 3/2, एंगल बताना है, वैल्यू कितना रूट 3/2, एंगल बताना है कितने पे आता है, π/6 पर, तो ये कितना आ गया, हाँ π/6, तो यानी कि एफ एक्स की रेंज कितनी आ गई, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 0 to π/6, इज दैट क्लियर, ये आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इसकी रेंज, राइट है कि नहीं, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं, राइट है कि नहीं, आई होप समझ में आ गया हो, या फिर मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इज दैट क्लियर, राइट है कि नहीं, थोड़ा सा अब देखो, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं, tan y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसमें लिखूं, सॉल्व करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। अब आ जाओ देखो एक बार, यहां से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो प्लस 1 लगा दी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी, ठीक है ना। उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे रेसिप्रोकल तो 1/इंफिनिटी 0 और ये कितना, ये 1, लेकिन जैसे तुमने रेसिप्रोकल किया, दोनों सेम साइन की चीजें, दोनों रेसिप्रोकल करोगे तो साइन क्या होता है, चेंज, इनइक्वलिटी साइन क्या चेंज, और वैसे तो तुम्हारे पता है ये कभी 0 आएगा ही नहीं, दिख रहा है कि नहीं, तो लेकिन मैक्सिमम 1 से ग्रेटर कभी नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर इसमें ऐड कर रहे हो, तो 1 प्लस ऊपर कितना 1, नीचे 1 प्लस समथिंग, 0 पे कितना आ सकता है, माइनस, राइट है कि नहीं, सर माइनस लगाना है, माइनस लगाओ, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे तुमने माइनस लगाया तो -1 से 0, ठीक है ना, 1 ऐड करना है तो 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे तुमने 1 ऐड किया तो ये कितना आ गया 0 और ये कितना 1। अब तुम्हें क्या लेना है, tan, तो tan इनवर्स ये कितना आ गया, अच्छा tan इनवर्स देखो, पहली बार tan इनवर्स x का डोमेन कितना, पहले देख ले, डोमेन डिफाइन कर लेना, x बिलोंग्स टू कितना आता है, रियल, ऑल रियल नंबर, तो यानी कि ऑल रियल नंबर तो डिफाइन है, तो tan इनवर्स 1/, ये कितना आ गया x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीधा लिख दूंगा इसको डायरेक्ट। अब tan इनवर्स x कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, पता होगा तो -π/2 ग्राफ आता है, कैसे आता है, ऐसे आता है, ये tan इनवर्स x का तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जब इंक्रीजिंग है तो साइन नहीं चेंज होगा, तो tan इनवर्स 0 से कहां तक, tan इनवर्स 1 तक, इज दैट क्लियर। तो ये रहा 0, x इक्वल टू 0 यहां कहीं होता है क्या, 0 से 0 पर कितना आएगा वैल्यू 0,
ये मेरा आ रहा एफ ऑफ एक्स tan इनवर्स 1 यहाँ पे मिलेगा, तो ये कितना मिलेगा बोलो भाई, बोलो, तो ये कितना मिलेगा पाई बाई 4, यानी कि एफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू ओपन एट पाई बाई 4. इज दैट क्लियर? दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. इज दैट क्लियर? रटेगी नहीं? नेक्स्ट तुम्हारा कर देना हो. नेक्स्ट जरा तस्वीर से तो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट 4. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स. पहले इसकी वैल्यू पता कर लो, राइट है कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स. अब इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी तुम्हें. क्या निकालनी पड़ेगी? रेंज. अब रेंज कैसे निकालोगे? रेशनल फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं? इक्वल टू वाई की कर दो. क्या रेशनल फंक्शन नहीं है? क्या है कि नहीं? तो रेशनल फंक्शन है, तुम्हें क्या निकालनी है? रेंज. क्रॉस प्रोडक्ट कर दो. एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू वाई. इज दैट क्लियर और नॉट? सो नाउ फ्रॉम हियर यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0. और एक्स क्या आना चाहिए? रियल. मतलब रूट्स कैसे? रियल. और रूट्स रियल तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब माइनस वाई का स्क्वायर और माइनस 4. ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तो कितना आएगा 4. दैट मींस वाई स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर यू विल गेट वाई आइदर लेस देन इक्वल टू -2 और y greater than equal to 2. y means sec inverse x less than or equal to -2 or sec inverse x greater than or equal to 2. Is that clear? कोई बुराई वाली बात? ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं? रटेगा नहीं? कोई दिक्कत होगी? अब देखो सर वैल्यू कैसे लूंगा मैं? sec इनवर्स x के केस में देखो डोमेन क्या होता है? sec इनवर्स x का डोमेन 4 sec इनवर्स x. सुनना मेरी बात. sec इनवर्स x. x जो है ना -2 से 2. देखो sec इनवर्स x कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन. पता है ना कि cos इनवर्स कैसा डिक्रीजिंग, sec इनवर्स कैसा आएगा? इंक्रीजिंग. अब देखो sec इनवर्स x, तो यहां से देखो x ग्रेटर देन सॉरी क्या लिखूं मैं? sec इनवर्स लेस देन इक्वल टू -2, sec इनवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2. यहां से तुम्हें आ गया, मिल गया -2 से 2. sec इनवर्स x का डोमेन x आइदर लेस देन इक्वल टू -1. रेंज क्या थी? sec इनवर्स x क्या थी रेंज? बिलोंग्स टू 0 टू पाई और -पाई. समझ में आई ना बात? ठीक है ना? कोई दिक्कत? ग्राफ तो मैं ध्यान रखो, ग्राफ से एक बार आइडिया लगा लो. 0 से पाई और बीच में क्या है? पाई बाई 2. ये x इक्वल पाई इक्वल टू पाई बाई 2. पाई बाई 2 मेरा ग्राफ क्या होता? ब्रेक. ये कितना? -1 और ये कितना? 1. रटेगा नहीं? यहां देखो ग्राफ कैसे आ रहा था? -1 टू 1 0 टू पाई. ये देखो स्टेप से. ठीक है ना? नेक्स्ट कोई दिक्कत? रटेगी नहीं? बात समझ आएगी नहीं? लेकिन मुझे क्या चाहिए? sec इनवर्स x की वैल्यू या तो लेस देन -2, तो x की वैल्यू -1 ये रही, -2 यहां से. रटेगी नहीं? -2 से कहां तक? -2 कहां पे मिलेगी? ये बता सकते हो -2 कहां पे मिलेगी? -π/6 सॉरी -π/3. लेकिन -π/3 नहीं ले, 0 से पाई है तो कितना आएगा? 2π/3. 2π/3 से बिलो
π/2 से 2π/3, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहां पे मिलेगी 2, और कहीं मिलेगा 2, तो यहां से x मिल के आ गया x बिलोंग्स टू, देखो ये मिलेगी 0 से, इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए, लेस देन 2, सॉरी लेस देन 2 के लिए ये वाला केस, x लेस देन -2 और x लेस देन -2 के लिए x की वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ गई 2π/3 से लेस, तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया 2π/3 से लेस और π/2 से ग्रेटर, तो यानी कि π/2 टू 2π/3, राइट है कि नहीं। लेकिन 2π/3 में काउंट करूंगा, π/2 काउंट नहीं कर सकता, समझ में आया ना, क्यों नहीं कर सकता, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट, ये इसकी रेंज आ गई है f(x) बिलोंग्स टू, और दूसरी बात, अब की बार क्या बोला है, ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2, ये रहा x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, इक्वल टू लगा रखा है, तो काउंट करूंगा, कितने पाएगा π/3, π/3 से कितना π/2, यूनियन π/3 से π/2, राइट है कि नहीं। तो थोड़ा उल्टा लिखिए, पहले इसको लिखना था, ठीक है मैनेज कर लेंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत होगी, समझ में आई बात। ये अपना क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है ना। थोड़ा समझ करना है स्टार्ट में, तुम्हें पता है x की वैल्यू किस पे लेते हैं, x एक्सिस पर, पहले बोला इसलिए x लेस देन -2, लेस देन -2 के लिए तो ये रहा, ये वाला पॉइंट यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट है कि नहीं। तो यानी ग्राफ क्या है, इससे लेस, यहां पर मेरे करूंगा तो कितना आएगा 2π/3, लेकिन π/2 तो ग्राफ क्या हो रहा ब्रेक, तो π/2 से 2π/3, अब की बार क्या हो रहा है 2 से ग्रेटर या 2 से इक्वल, 2 से ग्रेटर या 2 से इक्वल, तो 2 कहां पर आएगा, सेकंड π/3 पर, तो π/3 से कहां तक, अप टू π/2, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो ये हमारा फंडा है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो कुछ इंपोर्टेंट बातें लिखो, ठीक है ना, मैं कुछ इंपोर्टेंट चीजें लिख लाया हूं, वो बता दूंगा तुम्हें क्या लिख के आया हूं, ठीक है ना, लिख लेना, बहुत इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। देखो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन टू ऑल द रेंज, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन टू ऑल द रेंज। कहना क्या चाहते हो, मैंने कहा ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x की रेंज कितना -π/2 टू π/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 से π/2 होता है कि नहीं, काउंट हो रहा है कि नहीं। cos इनवर्स x 0 से π, तो इसने तो 0 से π/2 आ गया ना। नेक्स्ट tan इनवर्स x -π/2 टू π/2 हो गया कि नहीं काउंट, 0 से π/2। cot इनवर्स x 0 से π आ गया कि नहीं। sec इनवर्स x, ओ भैया sec इनवर्स x में सर एक ही बात है, बिलोंग्स टू 0 टू π, बट खास बात कितना है, -π/2 हटाना, बस y एक्सिस को, इज दैट क्लियर, आ गया कि नहीं, ठीक है ना। सिमिलरली उसके लिए cos इनवर्स x के लिए, cosec इनवर्स x के लिए कितना बोलोगे, -π/2 टू π/2, बट खास बात कितनी, 0 को हटा दोगे। फॉर एग्जांपल लिख लेना, सब में आ रहा है कि नहीं, ये रेंज है कि नहीं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। सेकंड केस, सेकंड टॉपिक, ठीक है ना। सेकंड टॉपिक क्या है, मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाए थे, ठीक है ना, लेकिन दोनों में तीनों 4 5 6 ग्राफ है, उनमें देखना थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ नहीं आया था, तो यहां से लिखना, लिख लेना इसमें, third quadrant is not used, third quadrant is not used in inverse trigonometric
फंक्शंस। इज दैट क्लियर? यानी थर्ड क्वाड्रेंट का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई यूज नहीं होता। अगर जैसे तुमने कोई इनवर्स किसने वैल्यू पूछी सर साइन इनवर्स 3π/2 नहीं, 3π/2 से पहले और पाई से ग्रेटर, मान के चलो पाई प्लस पाई/3 4π/3 पूछ लिया। अब तुम क्या बताओ? तो पहले या तो उसको फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में कन्वर्ट करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगा के, राइट है कि नहीं? क्योंकि थर्ड में नॉट डिफाइन होगा, यूज नहीं होता थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड केस नंबर 1 नंबर 4 थर्ड, नो इनवर्स इज पीरियोडिक, नो इनवर्स इज पीरियोडिक। कल बता दिया था मैंने, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता। नंबर 4 में लिखना, फोर्थ क्वाड्रेंट इज यूज्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फोर्थ क्वाड्रेंट is used in the clockwise direction, clockwise direction, हमेशा clockwise direction। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर रेंज निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो y ग्रेटर देन -π/2 टू 0, सही है कि नहीं? अरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल के साथ नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन के साथ नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज साइन के साथ पॉजिटिव। फिर रिमेंबर फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना? नेक्स्ट जीरो काउंटर मत करो, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अच्छा नेक्स्ट नंबर 4, नो ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक function, no branch of inverse trigonometric function is mentioned, then use only principal value, principal branch या value MCH or value of that particular inverse trigonometric function। ये जो लास्ट एग्जांपल है ना, ये लास्ट स्टेटमेंट, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। तो मैं एनसीईआरटी को बोला जाएगा 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करो, लेकिन इसके बाद कुछ कंडीशन नहीं बोले, तो तुम डेरिवेटिव क्या निकालो 2y 1 + x²। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहां गिवन नहीं है कंडीशन, तो मैं प्रिंसिपल वैल्यू यूज करूंगा। लेकिन अगर कंडीशन गिवन हो तो इसके डेरिवेटिव अलग आएंगे, ध्यान रखना। वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे, इसका कहने मतलब यही है, यानी कंडीशन गिवन होगी तो उसके लिए जब तक नहीं गिवन हो तब तक मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, अगर गिवन है तो फिर मुझे यूज करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट, अगला if sin inverse x² - 4x + 5 plus cos inverse y² - 2y + 2 is equal to π/2, ठीक है ना? then find the value of x and y, बैठेगी नहीं? कोई दिक्कत होगी? टाइम कितना हो गया यार? अब देखो ध्यान से, 48 मिनट्स का लेक्चर हो गया यार, ठीक है? अब देखो ध्यान से, सर एक बात करो सर, इसको थोड़ा देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, साइन इनवर्स x² x - 2 का होल स्क्वायर,
x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो इसको लिखो प्लस 1, सही है राइट है कि नहीं। सिमिलरली cos इनवर्स y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2, राइट है कि नहीं। अब ध्यान से देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इज दैट क्लियर और नॉट। एंड सिमिलरली y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। बट साइन इनवर्स लगा दिया तुमने तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर मैं इसको x मान लूं इसको y मान लूं तो 4 साइन इनवर्स x एंड cos इनवर्स y x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 एंड सिमिलर केस y ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 1। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 1, तो फिर एक ही केस बच गया, दैट मींस इक्वल टू 1। इट मींस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 एंड y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, इज दैट क्लियर और नॉट। अब देखो सर इक्वल टू 1 कब आएगा, ये प्लस 1 ये 0 से ग्रेटर 0 की इक्वल होगा, तो ये 0 हो सकता है तभी इक्वल टू 1 होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहां से x इक्वल टू कितना 1 एंड यहां से y कितना 1, राइट है कि नहीं। ये x माइनस 2 है ना यार, ये x इक्वल टू कितना 2 एंड y इक्वल टू 1। अब देखो x इक्वल टू 2 रखो इसमें तो ये 0 साइन इनवर्स 1 और ये cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 कितना होता है 0 प्लस साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, आंसर इज पाई बाय 2। सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, इज दैट क्लियर, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 3x माइनस k स्क्वायर इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, ठीक है ना। Then find the value of k. Then find the value of k. This is for you from homework. From home. ये क्वेश्चन लिख लो, ये तुम्हें करना है घर से होमवर्क के लिए, ठीक है ना। जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है ना, मैं वेट करूंगा। इफ cos इनवर्स लेम्डा प्लस cos इनवर्स गामा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लस cos इनवर्स म्यू प्लस cos इनवर्स गामा equal to 3 pi, then find the value of lambda into mu plus mu into gamma plus gamma into lambda is a minus 3 b 3 c 1/3 d minus 1/3, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर के लिए, आज के इतना ही काफी है। अब नेक्स्ट क्लास हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे f इनवर्स x और f इनवर्स f ऑफ x, ये मतलब कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कौन से कंपोजिट, f इनवर्स f ऑफ x और f ऑफ f इनवर्स x, दोनों ही कंपोजिट फंक्शन है, यानी कि खुद के फंक्शन है खुद के साथ कंपोजिट, राइट है कि नहीं। इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इनके ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक है ना। आज के इतने का भी है, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, ठीक है ना। तो भाई ये पढ़ते रहना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो सारे वीडियो कंटिन्यू देखते रहो लगातार। और मैंने 12th क्लास के लिए बताना चाहूँ कि 11th क्लास में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिया, तो उनके वीडियो कंटिन्यू देखते रहना, जिससे क्या है तुम्हारा 11th का रिवाइज होता रहे, जिससे क्या तुम्हारे 11th के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत न पड़े। अभी जो तुम साथ चलोगे तो डेफिनेटली तुम्हें 11th और 12th दोनों रिवाइज हो जाएंगे, राइट है कि नहीं। क्वेश्चन निकालने की जरूरत है तुम्हें, ठीक है ना। तो जब तक लॉकडाउन चले तब तक एंजॉय करो और लगे रहो, ठीक है ना। ओके, जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करते रहो, राइट है कि नहीं। जो भी डाउट है आस्क मी विद पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना। जो तुम्हारे जिस सब्जेक्ट डाउट हो उससे पूछो, लेकिन पूछो, डाउट पूछो, एडवांस का हो, मेंस का हो, किसी भी लेवल का हो तुम डाउट पूछो बस, ठीक है ना। तो मैं
सॉल्यूशन हो सकता है ऑन टाइम पे ना मिल पाए, लेकिन हाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा, इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ, राइट कि सारे टीचर्स की। कोई दिक्कत हो तो तुम्हारा कैसा भी डाउट हो, चाहे वो 0 लेवल का हो चाहे वो हार्ड लेवल का हो, अगर तुम्हारे पास डाउट है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो उसको पूछो, ठीक है ना। कोई दिक्कत है उसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये तुम्हारे पास अधिकार है, योर राइट्स, ठीक है ना। तो तुम खुल के पूछो, जम के पूछो, ठीक है ना, राइट अगेन। और जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, हमें उनसे डिस्कस करो कि हाँ सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आज के इतना ही काफी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।